Hello students, a warm welcome in third semester. Myself Professor Neeraj Thakur and I am taking a database management system. Now, any idea why we learn database management system or database or data? So let's see. The first of all, हम क्या देंगे? What is data? In simple words, the data can be a fact related to any objects like your enrollment number, your name, your date of birth, height, weight, mobile number, email ID, etc. So now the next is what is database? A database is a collection of related data which represents the some aspect of real world. A database system is designed to be built and populated with the data for the certain task. Now the next is what is DBMS? The main goal of these subjects. What is DBMS? A DBMS is software for storing and retrieving users' data while considering the appropriate security measures. It consists of a group of programs which manipulate the database. The DBMS accept the request for the data from an application and instruct the operating system to provide the specific data. It means सपोज़ हमें कुछ डेटा फ़िल्टर करवाना है, कुछ डेटा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में क्वेरी फेच करवाएंगे, उसको बोलेंगे हमें ये डेटा चाहिए. फॉर एग्जांपल्स, राइट नाउ यू आर यूजिंग मैनी ऑफ एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप इंस्टाग्राम में सर्च करते हो फॉर एग्जांपल SSIT या फेसबुक पे या गूगल पे. ओके, तो वो जो मैनिपुलेट करके रिट्राइव करके सर्वर में से जो हमें डेटा डिस्प्ले करता है ना, तो वो कौन कर रहा है, उसके पीछे एक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इन लार्ज systems, a DBMS helps user and other third-party software to store and retrieve the data. Now, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, वाई वी नीड एंड वाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो उसके लिए पहले हम जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे. वी हैव ऑलवेज नीडेड द इंफॉर्मेशन टू बी सेव्ड समवेयर. वी स्टार्टेड यूजिंग द प्रैक्टिस टू सेव डेटा इन मैनी फॉर्म्स. ओके, वो हमने पहले जो पहले के ज़माने में थे, आप कोई डेटा सेव करते थे, वो अभी भी कर रहे हो. आप एक्सेल में डेटा सेव कर रहे हो या एक्सेस में कर रहे हो या कोई और एप्लीकेशंस में, नोटपैड में, तो यू कैन सी द इवॉल्व फ्रॉम द stone age to modern age. Earlier, in earliest, we have to write on stones and caves. Now, we use the computer or mobile to save the piece of information. To make this information is more useful and easy to access and protected, then we use the database management system. DBMS is important because of it manages the data efficiently and allow users to perform a multiple task on the easy way. ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि DBMS जो है उसमें सिलेबस हमारा क्या है और ये सब्जेक्ट में हम क्या क्या देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट हमारा टाइटल है, फर्स्ट यूनिट है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर. तो उसमें हम क्या देखेंगे कि वो डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या है. तो देन जो DBMS की लैंग्वेजेस है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो वो सारे और जो DBMS का आर्किटेक्चर है वो सारे हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज़ द डेटा मॉडल. जी, DBMS बहुत सारे मॉडल्स है, स्पेशली द ER मॉडल और रिलेशनल मॉडल, वो दोनों इंपॉर्टेंट मॉडल हैं. उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल भी है, नेटवर्क मॉडल भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन करंट सिनारियो द कंपनी है, तो कंपनी ER मॉडल और रिलेशनल मॉडल ज़्यादा यूज़ करती है. उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज. ओके, द रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल. तो रिलेशनल मॉडल कैसे डेवलप होगा, उसमें डोमेन क्या होगा, टपल क्या होगी, उसमें जो फॉर्म्स है वो क्या होंगे, एज वेल एज रिलेशनल मॉडल जो हम क्रिएट करेंगे तो वो कैसे क्रिएट होगा, और जो कमर्शियली यूज़ होता है DBMS में, MySQL, Oracle, DB2, SQL सर, वो सारे एग्जाम्पल उसमें दिखाए जाएंगे. तो नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन. रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में आएंगे नॉर्मलाइजेशंस, वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नॉर्मलाइजेशंस. तो नॉर्मलाइजेशंस में आएगा कि हाँ, जो हम डेटा क्रिएट करेंगे तो पहले जो भी है यूज़र है, ओके, जिसको हमारे पास सिस्टम क्रिएट करनी है, तो वो पहले क्या करेगा, एक एरिया देगा.
हम वो एरिया में से पहले हम क्या करेंगे, डेटा गैदरिंग करेंगे। तो वो डेटा गैदरिंग करके उसको ईजीएस्ट वे में उसको हमें मैनेज करवाना है। तो उसको एक अलग अलग टाइप्स है, वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएगी। द नेक्स्ट इज़ अ क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशंस। तो उसमें द इवोल्यूशन हुआ रिलेशनल अलजेब्रा का, एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट होंगे, हम इनर जॉइन आउटर जॉइन ऑपरेशंस कैसे यूज़ करेंगे, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस कैसे यूज़ करेंगे, तो वो सारे एल्गोरिदम्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। द नाउ द नेक्स्ट इज़ अ स्टोरेज स्ट्रेटेजीज। तो जो DBMS है, तो DBMS में जो बैकएंड में जो फिजिकल लेवल पे स्टोरेज कैसे होता है, तो उसके इंडाइसिस क्या है, बी ट्रीज क्या है, हैजिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हमें स्टोरेज स्ट्रेटेजीज में देखनी पड़ेगी। तो नाउ द नेक्स्ट इज़ द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एसिड प्रॉपर्टीज़। क्या ट्रांजेक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो उसमें आएगी एसिड प्रॉपर्टीज़, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, देन शेड्यूलिंग, देन कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, और डेटाबेस रिकवरी हम कैसे करेंगे। उसके बाद द नेक्स्ट इज़ अ डेटाबेस सिक्योरिटी। तो डेटाबेस सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा, उसके मॉडल्स क्या क्या है। देन द न्यू टॉपिक द एसक्यूएल इंजेक्शंस। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हमें डेटाबेस सिक्योरिटी में पढ़नी होगी। द नाउ द लास्ट 2 चैप्टर्स है एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स एंड PL एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों प्रैक्टिकली यूनिट है। तो थ्रू आउट द सिलेबस ये हम एसक्यूएल कॉन्सेप्ट और PL एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स साथ में ही देखते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें हम पहले तो यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ में एसक्यूएल कॉन्सेप्ट ही हम स्टार्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो आपको सुटेबल लगे। माई प्रेफरेंस इज वी हैव टू इंस्टॉल SQL प्लस और SQL माई SQL। सपोज आप चेक कर लेना ऑनलाइन भी, मैं भी लिंक रखूँगा। माई SQL हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी आपको सिखाऊंगा थ्रू आउट द वीडियो, एज वेल एज माई SQL में हम कैसे ये सारे प्रोग्राम्स हैं या डेटाबेस के जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ तो DBMS में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट टू स्टडी द DDL एंड DML। ओके, द DDL इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड द DML इज अ डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। तो उसमें क्रिएट और इंसर्ट कमांड्स है, वो सारे हमें एक्सपेरिमेंट में देखने हैं कि हाँ क्या सिंटैक्स है, और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। उसके बाद आएगा क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट सैम्पल डेटा इन टेबल्स। द थर्ड वन इज अ परफॉर्म क्वेरीज इवॉल्विंग प्रिडिक्ट्स लाइक बिटवीन एटसेट्रा। The next is to perform the various data manipulation commands, aggregate functions, and sorting concept on all created tables. The next is to study a single row functions. The next is displaying the data from a multiple tables. The next is to apply the concept of aggregating the data using the group functions. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। जो जो हमने लास्ट मैंने दिखा ना SQL कॉन्सेप्ट, तो SQL कॉन्सेप्ट में ही मैं चैप्टर भी जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स भी चलाते जाऊंगा, उसकी सिंटैक्स भी दिखाऊंगा, एज वेल एज हम साथ में ही प्रैक्टिकल ही परफॉर्म करेंगे, तो वो इजीली हमारे लिए मैनेज होगा। द नाउ द नेक्स्ट इज टू सॉल्व द क्वेरी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब क्वेरी। तो क्वेरी है तो क्वेरी के अंदर सब क्वेरी आपने देखा होगा, फंक्शंस, इनर फंक्शन, तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर एक इनर क्वेरी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो सब क्वेरी। द नेक्स्ट इज टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिविलेजेस। द नेक्स्ट इज टू स्टडी ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स। ये थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट है। द नाउ द लास्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स, राइट कर्सर एंड ट्रिगर। कुछ टास्क होते हैं, वो टास्क सपोज हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शंस क्रिएट करते थे C में, तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट नहीं करना है, पर उसकी जगह पे हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रिगर और कर्सर का यूज़ करेंगे। ओके, ट्रिगर और कर्सर उसमें बहुत सारे डिफरेंस है। इन समटाइम्स आपको लगेगा ये दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है। कर्सर का यूज़ भी डिफरेंट है और ट्रिगर का यूज़ भी डिफरेंट है। ओके, थैंक यू। We will meet in the next chapter. Thank you.